नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस में। बच्चों, हम लोग मैथ का जो टोटल फार्मूला है उसको कर रहे थे। तो पहला जो वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक रिकॉर्ड किया है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद अगला चैप्टर आप लोग का आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान दीजिए, बिना टाइम वेस्ट किए ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंस जो नोट्स है, जो फार्मूला है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से बेस्ड होता है राइट ट्रायंगल पर। राइट ट्रायंगल पर इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ हो गया। अगर मान लेते हैं ABC नाम दे देते हैं, 90 डिग्री यहाँ हो गया। और इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा है कोण, कोई भी न्यून कोण, इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं थीटा। ठीक है, अब AB जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और BC जो होगा वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को एक फार्मूला याद होना चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वो होता क्या है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं ये 5 है, ये 3 है, और इसको अगर हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है, नहीं 1 मिनट, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर बेस 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 बराबर 9 प्लस 16, 25 बराबर 16 9 9 15 25। ठीक है, तो ये प्रूवन फार्मूला है। ये इसको ये जो है ये प्रूवन पाइथागोरस फार्मूला है। ठीक है, इसका यूज इसमें होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको बताया। अब देखिए, अब कुछ रेशियो लिया जाता है जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब नीचे परपेंडिकुलर बाई बेस ले लेंगे तो उसका एक नाम दे दिए साइन थीटा। ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर ले लेंगे तो उसका कोई नाम दे देंगे कॉस थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से अलग अलग ट्रायंगल के अलग अलग साइड का रेशियो ले करके अलग अलग नाम दिया जाता है। ऐसे 6 नाम है जिसको हम लोग लिखेंगे अभी रेशियो के हिसाब से, उसको याद भी करना है। तो सबसे आसान तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे इधर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P/H। P/H। ठीक है, तो P/H लिखेंगे, तो पंडित बद्री प्रसाद P/H। अब हम मान दिए हुए P का कितना? 4, H कितना है? 5। ठीक है, और आप ऐसे भी कर सकते हैं PAB और H को AC भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, साइन थीटा हो गया। अब कॉस थीटा। कॉस थीटा B/H यानी बेस बटे हाइपोटेन्यूस, तो B/H। ठीक है, B कितना है? 3/5 लिख सकते हैं इसको BC/AC। अब टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? P/H परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 4, बेस कितना है? 3। लिख क्या सकते हैं इसको? AB/BC लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 मेन हो गया, और इन्हीं सब का उल्टा होता है। तो उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक थीटा। तो उसको क्या कर देंगे? उलट देंगे। क्या हो जाएगा ये? हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4 बराबर AC/AB। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर, उसको उलट देंगे तो H/B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? AC/BC। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B/A।
P बराबर 3/4 यानी कि BC/AB। ठीक है, तो अब देखिए क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये है आपका साइन थीटा P/H, ये आपका कॉस थीटा B/H, ये आपका है टेन थीटा P/B, और ये है कॉसेक थीटा H/P, ये है सेक थीटा H/B, और ये है क्या कॉट थीटा B/B। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो आपको याद रहना चाहिए। तो ये बेसिक हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक का। अगर आपको दो रेशियो दिया हो, तीसरा निकालना हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल करके और कोई भी निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अगर मान लेते हैं कि ये थीटा है तो उसको सामने वाला जो साइड होगा ये BC, वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें और 3 फार्मूला आता है जिससे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। उसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इससे बहुत सारा फार्मूला निकल सकता है। मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ साइन चाहिए तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला हुआ। तो ऐसे करके और भी 2 होते हैं, ऐसे निकालते रहिएगा। दूसरा यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे भी ऐसे 3 फार्मूला 4 फार्मूला निकल सकता है। और भी निकल सकता है, मान लो हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा निकालना हो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो 3 फार्मूला से आइडेंटिटी प्रूफ होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेबल में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का जो टेबल आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आते हैं, इसको मिटा दें। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, लिख देंगे, इधर से इधर लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। इधर लिख देंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है ना, और हमको साइन थीटा का मान निकालना है। याद नहीं है कोई बात नहीं है, यहाँ लिखिए 1 0 लिखिए, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, सबके बटे में 4 4 4 4 4, सबके अंडर रूट, सबको अंडर रूट में डाल दीजिए। अब देखिए 0 के 4 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा, 0 का जो अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0। 1 का अंडर रूट 1, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो 1/2 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और अंडर रूट 1 का निकालेंगे तो आ जाएगा 1, लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा तो √2 ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ऊपर से √3 है तो √3 ऐसे ही रह जाएगा, और 4 का निकल जाएगा 2 तो 2 लिख देंगे। इस 4 को 4 से काट देंगे तो 1 आएगा, 1 का अंडर रूट क्या होगा 1 होगा। देखिए साइन थीटा का आपका वैल्यू निकल गया, साइन थीटा का आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है,
चलिए अब देखिए साइन क्या निकल गया तो कॉस, ठीक है ना। उधर से लिखना शुरू करिए, वो 1 है वो यहाँ लिखिए, वो √3/2 है तो यहाँ लिखिए, ठीक है ना। ये 1/√2 ऐसे लिखिए, इसको यहाँ लिखिए और 0 को यहाँ लिखिए। अब टेन थीटा चूँकि होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो जब जिसका जो मान है वो भी बटे में आ जाएगा, ठीक है। यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो उसका जो वैल्यू है उसको भी डिवाइड कर देंगे। तब साइन के वैल्यू को किसी डिवाइड करेंगे, यानी 0/1 करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 आएगा, 0 लिख देंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल कट जाएगा तो 1 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, ऊपर √3 बचेगा। 1/0 करेंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। देखिए 1/0 नॉट डिफाइंड, 0/1 = 1 होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब है कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, है ना। साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। तो भाई इसके मान को उलट देंगे। अब 0/1 है, 0/1 है तो 1/0 करेंगे, 1/0 तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा √2, इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। और ये है 1/1, उल्टेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। सेक थीटा किसका उल्टा आता है कॉस का, तो इसको उलट देंगे, 1 है 1/1 तो 1, इसको उलट देंगे तो हो जाएगा 2/√3, इसको उलट देंगे तो √2 हो जाएगा, इसको उलट देंगे तो 2 हो जाएगा। ये 0/1 है, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, इसको उलट देंगे 1/0 करेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको उलट देंगे तो आ जाएगा √3, इसको उल्टेंगे तो 1 आएगा, इसको उल्टेंगे तो 1/√3 आएगा। और नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0 को 0/1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से आपका जो है टेबल तैयार हो जाता है। मैंने कैसे कैसे किया आपको ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। और इसको पूरा याद करना पड़ता है, अगर नहीं याद है तो फटाक से टेबल बना लीजिएगा और ट्रिग्नोमेट्री का जितना क्वेश्चन होगा ये एंगल बेस वाला यानी कि डिग्री बेस वाला वो बन जाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन 2 मान tan थीटा का, tan 60 का, ठीक है, और sin थीटा का पूरा ऑल ये याद रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत काम आता है, ये याद रहना चाहिए आप लोग को, ठीक है। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाए थे उसमें कुछ मान लेते हैं कि राइट ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपको मान लेते हैं 90, ये थीटा, और ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा ही होगा ना। इन दोनों को क्या करेंगे सम, जब ये 90 है तो ये दोनों कितना होगा 90 होगा, 90 180। जब ये थीटा है तो कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब ABC, ठीक है। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर, हमको ये लेना है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम क्या बोले थे इसके सामने वाला है हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि BC बाई AC, ठीक है, ठीक। अब अगर हम लोग फिर मानेंगे सीधा देखो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा ये है तो कॉस थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा। कॉस थीटा ये है तो कॉस का उल्टा क्या होता है B/H होता है। तो B की कौन है इसका ये BC, तो BC बाई AC। अब देखिए तो राइट साइड दोनों का बराबर है तो हम लिख सकते हैं ऐसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा
बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, ये हम प्रूव करने के लिए आपको बताए थे, यहाँ पर प्रूव किए हैं कि कैसे 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। इसको प्रूफ देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। अगला जो है आपका है ट्रिग्नोमेट्री का ही है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पर हैं और आपके सामने एक बड़ा बिल्डिंग है। ठीक है, और बिल्डिंग से आप जो है दूरी इतना दूर पर है, मान लेते हैं कि आप बिल्डिंग से 60 मीटर की दूरी पर है और आप बिल्डिंग के शीर्ष बिंदु को देख रहे हैं। तो नीचे से आप ऊपर दिखिएगा तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ऊपर देखिएगा तब ए बी सी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लेते हैं आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। तब बिल्डिंग का ऊंचाई कैसे निकालिएगा, एच कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हमको, ये रेशियो ये निकालना है। तो ये कितना है, इसको ये थीटा की जगह पर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम ले लेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, बेस है 60 और परपेंडिकुलर कितना है, एच है, तो एच। अब टेन जो है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ये हो जाएगा 60 बटे एच। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 60/h। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 60√3। ठीक है, h बराबर 60 × 1.732 गुना कीजिएगा तो बिल्डिंग का हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अगर मान लेते हैं कि हम बिल्डिंग के ऊपर हैं और नीचे देख रहे हैं एक बिंदु पर, तो हम लोग का जो एंगल बनेगा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये वाला कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एंगल को बोलते हैं, जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलते हैं, ऊपर से नीचे यानी कि अप टू डाउन देखेंगे तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जो कि इक्वल होगा किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, देखिए ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60। ठीक है, और देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक इतना बड़ा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग है। ठीक है, और इस बिल्डिंग से यहाँ तक का कोण दिया हुआ है थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है, ठीक है, अल्फ़ा दिया हुआ है मान लीजिए। ठीक है, अब ए बी सी डी। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, फ्लैग का ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग वही लेंगे, क्या लेंगे, 10 पहले लेंगे थीटा। तो थीटा लेंगे तो क्या होगा, बी सी बाई ए बी। ठीक है, तो 10 थीटा क्या है, थीटा लिया। उसके बाद फिर इक्वेशन 1, फिर लेंगे 10 अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा जब लेंगे तो ये बटे पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटे, इसको जो माने हैं ये हो जाएगा बी सी और प्लस सी डी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये निकाल लेंगे। अब इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व करके हमको फ्लैग का जो मान है सो निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन होता है, जैसे मान लेते हैं ऐसे दे देगा बिल्डिंग, एक आदमी है चल के 10 मिनट बाद यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से उसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और पहले जहाँ खड़ा था वहाँ का एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, तब बताइए कि अभी वो बिल्डिंग से कितना दूर है 10 मिनट बाद। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको भी आप नाम दे दीजिए ए बी सी डी। तो पहले निकालेंगे वही 10 60, मान लो 60 दिया हुआ है, 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे डी बी। ठीक है, डी बी को एक्स मान लीजिए तो एक्स भी लिख सकते हैं। फिर 10 30 बराबर
क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए डी प्लस डी बी, तो ए डी प्लस डी बी। ठीक है, अलग अलग मान दे करके दो इक्वेशन में सॉल्व करके इसका भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या बढ़ेंगे, सर्कल में। सर्कल जो है प्लेन फिगर पर बनता है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये हो गया सेंटर, ये हो गया कॉर्ड, ये हो गया रेडियस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ मान ली सिंपल दिया हुआ है ए बी, तो ये हो जाएगा आर्क। ठीक है, और सर्कल के अब मान लेते हैं सर्कल के किसी एक बिंदु पर ऐसे लाइन खींचा जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो वो होता है टेंजेंट। ठीक है, सर्कल के किसी एक बिंदु से एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक है, अगर हम दूसरा एक ही यहाँ बाहर से और हम दूसरा टेंजेंट खींचेंगे इस सर्कल पे, ठीक है, तो यहाँ आएगा, तो ये जो टेंजेंट की जो लंबाई है यानी कि पी ए बी, यानी कि पी ए जो होगा वो पी बी के बराबर होगा। ठीक है, इसको प्रूव भी किया जाता है, तो प्रूव करने के लिए पहले हम लोग इसको मिला देंगे। ठीक है, ये 90 यहाँ से इसको मिला देंगे, इसको दो ट्रायंगल बना करके इसको आराम से प्रूव कर देते हैं। क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, यानी कि बाहर से अगर हम बाहर किसी एक बिंदु से हम उसी सर्कल पर टेंजेंट खींचेंगे तो दोनों टेंजेंट की लंबाई यानी पी ए और पी बी बराबर होगी। ठीक है ना। अब देखिए एरिया क्या होता है सर्कल का। एक और बात है कि एक सर्कल है, ये कॉर्ड है। ठीक है, अगर हम इस मध्य बिंदु से यानी सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको क्या करेगा, कॉर्ड को इक्वल दो भागों में बांटेगा। एक और बात, अगर एक टेंजेंट है यहाँ पर, सर्कल का एक टेंजेंट है। ठीक है, और टेंजेंट से हम लोग अगर सर्कल के सेंटर को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, यानी ये 90 और ये 90 बनेगा। ठीक है, ये भी एक थ्योरम है, उसको प्रूव करना होता है। अब आते हैं एरिया में। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए सर्कल में और भी कुछ बनता है। जैसे मान लेते हैं ये दोनों रेडियस से ये बना, इसको कहते हैं, ये पूरा जो पार्ट हुआ इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है बराबर होता है थीटा बाई 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो चाप है, ये जो है ये आर्क, इसकी लंबाई। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी बराबर होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब सेमी सर्कल कोई बन रहा है। ठीक है ना, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया निकालेंगे इसका तो पाई आर स्क्वायर करके कर देंगे आधा, और इसको अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो तो क्या होगा 1/2 2 पाई आर प्लस ये वाला आर और ये वाला आर 2 आर, ये सही कट गया, पाई आर प्लस 2 आर। ठीक है, आर कॉमन, पाई प्लस 2। ठीक, तो ये पेरीमीटर हो गया सेमी सर्कल का। ठीक है, फॉर्मूला आपको रिवाइज करवाते हैं, हमें ना काम रिवाइज करवाना है। सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं एक क्यूब। ठीक है, क्यूब बना दिए, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए का स्क्वायर, क्योंकि साइड इसका तीनों बराबर होता है वॉल्यूम का क्यूब। ठीक है, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया बराबर 6a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका डायगोनल बराबर होता है √3a। ये 4 फार्मूला है, उससे आपको पूरा बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बनाते हैं क्यूबाइड।
ठीक है, क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, L है, ये B है, ये H है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया होगा और 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। उसके बाद डायगोनल जो होगा इसका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्यूब है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा या मीटर क्यूब में, स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहे मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आएगा मीटर में, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर में, वैसे सब देख लीजिएगा। अब तीसरा जो है वो बनाते हैं सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का ये हाइट है, ठीक है, और ये जो है रेडियस है, नीचे भी रेडियस है ऊपर भी रेडियस है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर होता है, और टोटल सरफेस एरिया कर्व 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला सर्कल का आर पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ एच प्लस आर बच जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है, वॉल्यूम निकल गया। तो इतना ही आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। एक और होता है जिसको हम लोग हॉलो सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है, हॉलो सिलेंडर। तो वो ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ से लेके बड़ा वाला जो हो गया उसको आर ले लीजिए और छोटे वाले को छोटा आर ले लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर मान लो वॉल्यूम निकालना है, बड़ा वाला जो है उसको क्या लिखाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और छोटा वाला जो होगा उसको वॉल्यूम में से घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, पाई एच तो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से सब में ऐसे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कोन, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये सलांट हाइट है, ये 90 डिग्री है, तो सलांट हाइट, ठीक है। इसको एल बोलते हैं। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, ये एच है और ये आर है, बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में करेंगे तो सलांट हाइट निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो है वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपको स्पेयर, ठीक है। ये बॉल है स्पेयर, तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है, स्पेयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया, इसका कब सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर में इसका जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 1/3 पाई आर क्यूब हो गया। और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर क्यूब, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना है, लेकिन आप लोग को ऐसा क्वेश्चन इजी नहीं दे देगा। आप लोग को मान लेते हैं वो ऐसे देगा क्वेश्चन, एक सिलेंडर दे देगा, बोलेगा सिलेंडर एक तरह का सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या है, एक मतलब कि कोन जो है वो है, ठीक है। कभी कभी नीचे भी कोन दे देगा, ऐसे नीचे भी कोन है ऊपर भी कोन है, और उस खिलौने का जो है टोटल सरफेस एरिया निकालिए।
तो आपको जब ये सब फॉर्मूला पता होगा तो अलग अलग लगा करके आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये था आपका जो है मेंसुरेशन का पूरा फार्मूलाज, और इसमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस और थोड़ा सा क्वेश्चन को बार बार पढ़ने पर समझना है कि क्या निकालना है, और जैसे ही पता चलेगा क्या निकालना है और कौन से फॉर्मूला का यूज़ होगा वो लगा करके आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन जो होगा इम्पोर्टेंट, बहुत सारा क्वेश्चन हर एक चैप्टर का हो सकता है एग्ज़ाम से पहले कराने की कोशिश मैं करूं, लेकिन टाइम तो उतना है नहीं, ठीक है। अगला चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिक्स। इसमें 3 चीज़ होता है, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो मीन निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। एक्स इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब दूसरा होता है पहला मेथड, दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। वो क्या होता है, ए प्लस मीन बराबर ए प्लस एफ आई डी आई बटे एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा, ठीक है। तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, बराबर एक्स मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई के बाद यू आई हो जाता है बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये मीन निकालने का 3 फार्मूला। तो बच्चों मीन निकालने का 3 फार्मूला हो गया, ये आपको बोर्ड के सामने लिखा हुआ है। ये होता है डायरेक्ट मेथड, ये एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो मीडियन बराबर होता है एल, मीडियन बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बटे में f गुने h। ये है मीडियन निकालने का फार्मूला, ठीक है। और मोड निकालने का फार्मूला, मोड बराबर निकालने का फार्मूला होता है एल प्लस एफ आई माइनस एफ ओ बटे 2FO माइनस FO माइनस F2 इंटू H। ठीक है, इन सब फॉर्मूला पर बेस आप क्वेश्चन जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपसे नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन पहले आप लोग को इस जितना फॉर्मूला है इस सब पर क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको समझ में आएगा। ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, फार्मूला है, इसको बार बार रटना पड़ेगा तब जाके याद होगा। ठीक है, मुझे भी पूरा याद नहीं था तो कुछ कुछ मैंने हेल्प लेकर के आप लोगों को लिख करके बताया है। ये एल प्लस यहाँ नहीं, यहाँ होगा एल प्लस। ठीक है, तो ये है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, इस फार्मूला को यूज़ करके 4-5 क्वेश्चन आपको बनाना है, तभी जा कर के आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 2 क्वेश्चन हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। एग्जाम्पल देखिए, आपने 2 सिक्का उछाला। ठीक है, आपने 2 सिक्का उछाला तो क्या आएगा, टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, हेड हेड आ सकता है। ठीक है, एक बार में अगर 2 सिक्का उछाले हैं तो टेल टेल आ सकता है,
टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है और हेड हेड आ सकता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको हेड हेड आए, तो आपकी जो प्रायिकता है कि क्या है, हेड हेड आए। तो हेड हेड कितना बार में एक बार फेंकेंगे तो एक ही बार आएगा, एक ही बार आएगा। और टोटल कितना आउटकम्स है, आ सकता है तो 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एच यानी हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, 4 में से 1 होगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का नियम है। अब एक और याद रखिएगा कि जो पी होता है, जो भी आएगा वो क्या होता है, 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है और 1 से, ठीक है, पी जो आएगा 1 से क्या होगा, छोटा या बराबर हो सकता है। ठीक है, 2 चीज़ आपको याद रखना था। तो बच्चों ये था आपका लास्ट, और इसमें मैंने पूरा जहाँ तक संभव हो सके मैंने फार्मूलाज को रिवाइज कराने की कोशिश की है। और स्टैटिस्टिक्स का, प्रोबेबिलिटी का जब तक आप बनाइएगा नहीं 5-6 क्वेश्चन, तब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा। फार्मूला याद करने का वही तरीका है कि बार बार उसका रिपीटेशन होगा तो अपने आप याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।